हेलो भाई, मैं आपको रिवीजन है और उसको मैं बताने जा रहा हूँ। एक हमारे पास रिवीजन है 2344 ऑफ 2024 LR एक्ट। इसमें यूपी लैंड रिक्विजिशन रेवेन्यू एक्ट है 1908। इसमें आत्मा राम एंड अदर्स है रिविनिस्ट, और जो है वर्सेस द कमिश्नर देवी पाटन मंडल गोंडा एंड अदर्स। इसमें जो है ये रिवीजन है, कल लगा हुआ है, तो उसी पे तैयारी कर रहे हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व परिषद में। तो इसमें जो है पार्टी जो है जो रिविजनिस्ट हैं, इसमें आत्मा राम हैं, संतराम हैं, राम निवास हैं, शिवपूजन है, कन्हई हैं। और जो अपोजिट पार्टी में है उसमें कमिश्नर देवी पाटन मंडल गोंडा हैं, तहसीलदार और तहसील नानपारा, न्यू तहसील नीपुरवा, मोतीपुर डिस्ट्रिक्ट बहराइच। और छेदू राम है नंबर 3 पे, जनाब ईश्वरदीन। और बेचन लाल हैं नंबर 5 पे, शोभरन लाल हैं। और 6 पे रामकरण है, पुत्रगढ़ श्री मोतीलाल। उत्तम हैं 7 नंबर पे। ये सब जो है वहीं नानपारा के निवासी हैं। इसमें जो है डिस्प्यूटेड रिलेटेड टू लैंड गाटा नंबर 1355 1.1610 हेक्टेयर्स ऑन डिसीज श्रीमती जुग्गा और वाइफ ऑफ लेट श्री महादेव, विलेज गुलरिया, जगतापुर परगना, नानपारा ओल्ड और न्यू तहसील मोतीपुर है, मीपुरवा और मोतीपुर डिस्ट्रिक्ट बहराइच है। रिवीजन अंडर सेक्शन 219(1) ऑफ दी यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 अगेंस्ट दी जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 13/12/2023 पास्ड बाई दी अपोजिट पार्टी नंबर 1 कमिश्नर देवी पाटन मंडल गोंडा इन द रिवीजन नंबर 00211 ऑफ 2013 कंप्यूटराइज केस नंबर फलाफला 219 ऑफ दी EPLR एक्ट बेचनलाल एंड अदर्स वर्सेस आत्माराम एंड अदर्स, विलेज गुलरिया, जगतापुर परगना, नानपारा ओल्ड तहसील नानपारा और न्यू तहसील मीपुरवा, मोतीपुर डिस्ट्रिक्ट बहराइच है। इसमें दिखाया गया कि बिकॉज दी इम्प्रूव्ड जजमेंट ऑर्डर हैज बीन पास्ड, ठीक है, इंस्टेल्ड प्रिंसिपल लॉ विच दी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, और बिकॉज दी इम्प्यून जजमेंट एंड ऑर्डर क्विट प्रीवियस एंड एज सच दी हैज बीन पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंजेस्टर्स सर्विस विच नॉट ए सुटेबल इन द आई ऑफ लॉ। मतलब हमारे जो खिलाफ किया गया उस पर जो है न्याय को नहीं देखा गया है, मतलब उसको इग्नोर किया गया। बिकॉज द इम्प्यून्ड ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड विदाउट कंसिडरिंग द मटेरियल पीस ऑफ द एविडेंस विच द अपनेट ऑन रिकॉर्ड, मतलब। और 4 पे इन्होंने दिखा बिकॉज द इम्प्यून्ड जजमेंट एंड ऑर्डर द क्विट इलीगल, ठीक है, इलीगल, आर्बिट्री, मॉडिफाइड और परजुकेटेड और बिहाइंड jurisdiction और misconceived and they also against the principle of the natural justice, ठीक है। because the revision has been entitled the of the OP number Commissioner Devi Patan Division Gonda against the remand order dated 31/7/2013 passed by the appellate court Deputy Collector Nanpara District Bharaich in appeal number 164 under section 210 of the UP Land Revenue Act 1901 arising out the order dated 16/5/2013 passed by the तहसीलदार जुडिशियल नानपारा इन केस नंबर 465-2345 आप बटे 59 अंडर सेक्शन 34, मतलब LR एक्ट है 1908 विदाउट कंसिडरिंग ऑफ द एविडेंस। और इसमें इन्होंने दिखाया कि अपीरियंट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, बट द OP नंबर डिड नॉट टेक दिस फैक्ट इनटू अकाउंट एंड पास्ड बाय द ऑर्डर इम्प्यून्ड विच इज नॉट द सर्विस सुटेबल इन आई अबला, मतलब हमारा जो न्याय नहीं किया और जो उसको न्याय को इग्नोर किया गया है, मतलब दस्तखत नहीं रखा गया, ठीक है, इन्होंने पूरा लिखा है। अब आते हैं हम आपके आदेश पे। आदेश में जो है ये तारीख़ है जो है
11/12/2023 को आदेश हुआ है माननीय देवी पाटन मंडल गोंडा द्वारा। ठीक है। बेचनलाल आदि बनाम आत्माराम। यहाँ जो रिविजनिस्ट हैं आत्माराम है और अपोजिट पार्टी जो आत्माराम, अरे बेचनलाल रिविजनिस्ट हैं और अपोजिट पार्टी आत्माराम। ये आदेश 13/12/2023 का है। निगरानी जो थी उप जिलाधिकारी महोदय नानपारा बहराइच की अपील संख्या 154 अंतर्गत धारा 210 एलआर एक्ट व मुकदमा आत्माराम आदि बनाम मोतीलाल आदि विवादित भूमि गुलरिया जगतापुर और परगना अंतर्गत आयुक्त न्यायालय में 7/8/2013 को इस अभिकथन के साथ योजित की गई कि धारा 171 धारा जो 171 है उसमें जो है अंतर्गत आयुक्त न्यायालय के आदेश 7/8/2013 इस अभिकथन के साथ योजित किया गया है कि धारा 171 जिम्मेदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत निगरानी कर्तागण के ही मृतक जुग्गा बेवा महादेव के स्थान पर विधिक वारिस होते हैं, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय तहसीलदार और न्यायिक नानपारा ने दिनांक 16/5/2013 को निगरानी कर्तागण के पक्ष में आदेश पारित किया था। ठीक, जिसको अपीलीय न्यायालय ने बिना कोई फाइंडिंग दिए, मतलब उनका कहना है कि बिना फाइंडिंग दिए हुए निगरानी प्रश्नगत आदेश दिनांक 31/7/2013 को निरस्त करके विधिक त्रुटि किया। इसलिए अवर न्यायालय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/7/2013 ठीक है अविधिक होने का कारण निरस्त होने योग्य है। अपीलीय और न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 31/7/2013 उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम व रेवेन्यू कोड मैनुअल में वर्णित प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपीलीय न्यायालय के विरुद्ध निगरानी कर्तागण द्वारा धारा 191 एलआर एक्ट के अंतर्गत आयुक्त पर वाद प्रस्तुत किया गया था, जिस पर आयुक्त न्यायालय से आख्या आहूत किया था और न्यायालय ने आयुक्त के न्यायालय पर आख्या भेज दिया था और न्यायालय के संज्ञान में तथ्य था कि मेरे न्यायालय के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष हस्तांतरण प्रश्न पत्र प्रस्तुत है। इसके बावजूद भी अपीलीय न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनांक 31/7/2013 पारित करके विधिक त्रुटि किया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार यदि किसी न्यायालय के विरुद्ध हस्तांतरण प्रार्थना पत्र विचाराधीन है तो संबंधित न्यायालय को हस्तांतरण प्रार्थना पत्र लंबित रहने तक कोई अंतिम निर्णय नहीं पारित करना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिद्धांत के अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संबंधित न्यायालय को अंतिम रूप से निस्तारण कर देना चाहिए। पत्रावली को रिमांड नहीं करना चाहिए। अंत में निगरानी स्वीकार कर और न्यायालय द्वारा पारित आदेश 7/2013 निरस्त करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश 16/5/2013 बहाल करने की याचना की गई है। निगरानी सुनवाई हेतु गृह आकर और न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई तथा विपक्षी को नोटिस जारी की गई। निगरानीकर्ता की ओर से निगरानीकर्ता संख्या 2 की मृत्यु के फलस्वरूप कायमी वारिस प्रार्थना पत्र दिनांकित 28/7/2021 प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया। तदनुसार निगरानी मेमो में संशोधन किया गया। निगरानी के गुण दोष पर उभय पक्षों को निर्देशित किया गया कि 2 सप्ताह के भीतर अपनी अपनी लिखित बात प्रस्तुत कर तत्क्रम में उभय पक्षों के से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी अपनी लिखित बात न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया। निगरानी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बात दिनांक 21/11/2023 ठीक है में मुख्य रूप से ये उल्लेख है कि विद्वान और न्यायालय के समक्ष दिनांक वाद संख्या 465 रिपोर्ट लेखपाल बनाम जुग्गा, धारा 466 बाबादीन बनाम श्रीमती जुग्गी ग्राम दौलतपुर व 467 बाबादीन बनाम मुसम्मा जुग्गी ग्राम गुलरिया जगतापुर के संबंध में तीनों वाद अलग अलग प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद 465 में अपनी आपत्ति दिनांक 23/11/2011 प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पत्रावली वाद संख्या 465 में पेपर संख्या 7 व 8 है तथा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 23/11/2021 को ही प्रार्थना पत्र जारी किए जाने वाद संख्या 465, 466, 467 के संबंध में प्रस्तुत किया है, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 2/12/2011 को तीनों पत्रावली के अनुसार 465, 466, 467 समेकित की गई और जिसमें मुख्य वाद 465 माना गया और 2 लोग जो 66 और 67 था उसको उसमें कनेक्ट कर दिया गया। तदोपरांत एसडीओ नानपारा के समय अंतर्गत धारा 192 एलआर एक्ट के तहत मुकदमा देदूलाल बनाम बाबादीन प्रस्तुत किया गया, जिसमें एसडीओ नानपारा द्वारा
पत्रावली तहसीलदार नानपारा के न्यायालय में तहसीलदार न्यायिक न्यायालय पर स्थानांतरित। दिनांक 23/4/2012 को कर दी गई उक्त आदेश दिनांक 23/4/12 को प्रतिलिपिवाद संख्या 465 में पेपर 11 संलग्न तत्पर अपराधी ने दिनांक 14/12/2012 को कागजात भी दाखिल किया, जो पेपर संख्या 14 से 18 है। दिनांक 30/1/2013 को बेचनलाल व छिद्दू के बीच सुलहनामा दाखिल किया गया, जो पेपर संख्या 1920 है। दिनांक 9/4/2013 को प्रार्थी ने कागजात दाखिल किया, जो पेपर संख्या 21 से 24 है। तदोपरांत आपत्ति विरुद्ध सुलहनामा छिद्दू व बेचनलाल व मोतीलाल दिनांक 30/1/2013 के विरुद्ध बाबादीन ने दिनांक 9/4/2013 को दाखिल किया था, जो पेपर संख्या 25 से 28 है, जिसका जवाब आपत्ति बाबादीन दिनांक 9/4/2013 बेचनलाल ने दिनांक 16/4/2013 को प्रस्तुत किया। ठीक, जो पेपर संख्या 29 व 30 है। स्थलीय जांच प्रार्थना पत्र बेचनलाल ने दिनांक 2/5/2013 को विचारण न्यायालय के समझ प्रस्तुत किया, जो पेपर संख्या 31 है। बयान बेचनलाल दिनांक 15/6/2012 संलग्न प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समझ प्रस्तुत पत्रावली वाद संख्या 466 बाबादीन बनाम जुग्गा में अपनी आपत्ति दिनांक 23/11/2011 को प्रस्तुत किया, और तीसरी पत्रावली वाद संख्या 467 बाबादीन बनाम जुग्गी में अपनी आपत्ति दिनांक 23/11/2011 को प्रस्तुत किया। ठीक है। प्रार्थीगण मृतक मुसम्मा जुग्गा के विधिक वारिसान है, जिसको विद्वान विचारण न्यायालय ने विधिक रूप से मानते हुए आदेश दिनांक 16/5/2013 पारित किया। विपक्षी गण ने आदेश दिनांक 16/5/2013 के विरुद्ध अपील दिनांक 18/5/13 को दायर किया, जिसमें प्रार्थी हाजिर हुआ। तदोपरांत अपीलीय न्यायालय ने मात्र मुकदमे को लटकाने व पक्षकारान को हैरान व परेशान करने की गरज से प्रसंगत आदेश दिनांक 31/7/2013 से पत्रावली विचारण न्यायालय के समझ प्रेषित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है। आदेश दिनांक 16/5/2013 तहसीलदार न्यायिक नानपारा द्वारा पारित किया गया एवं अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 31/7/2013 से पत्रावली तहसीलदार नानपारा के तहसीलदार नानपारा के न्यायालय पर भेज दिया है, जो त्रुटिपूर्ण है। उनमें निगरानी मेमो में अंकित आधार व लिखित बहस बने तथ्यों का संज्ञान लेते हुए निगरानी स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/7/2013 निरस्त करने की याचना की गई है। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा पारित प्रस्तुत लिखित बहस दिनांकित 21/11/2023 में मुख्य रूप से ये उल्लेख किया गया है कि उप जिलाधिकारी ने केस को रिमांड किया है। दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर उपलब्ध है, जिसके विरुद्ध निगरानी संरक्षण नहीं है, संज्ञानीय नहीं है, इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस पर 2007 RD पार्ट 1 पेज 310 हाईकोर्ट एवं 2007 RD पेज 35 माननीय राजस्व परिषद की व्यवस्था है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का ये भी तर्क है कि वो मुसम्मा जुग्गा मृतक के पति महादेव मृतक के भतीजे हैं, उन्हें सुनवाई का कोई अवसर न्यायालय में नहीं मिल पाया। अवर न्यायालय ने स्थलीय जांच करके आदेश पारित किया था, जो तहसीलदार नानपारा में से अतुल श्रीवास्तव द्वारा किया गया था, जबकि ये पत्रावली हस्तांतरित होकर दिनांक 23/4/2012 को तहसीलदार न्यायिक के यहाँ ट्रांसफ़र हो गई थी। लिहाजा दिनांक 15/6/2012 को जो स्थल जांच था वो क्षेत्राधिकार से बाहर था। इसी बिंदु पर को लेकर उपजिलाधिकारी ने रिमांड किया था। अंत में उपरोक्त के परिपक्ष में निगरानी निरस्त करने की याचना की गई है। मैंने उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के गहनतापूर्वक परीक्षण किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि और न्यायालय में LR एक्ट की धारा 210 के अंतर्गत बा मुकदमा आत्माराम आदि बनाम मोतीलाल आदि में आत्माराम आदि ने श्री मोतीलाल आदि को पक्षकार बनाकर वाद संख्या 465 2345/59 तहसीलदार न्यायिक नानपारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/5/2013 के विरुद्ध दिनांक 18/5/2013 को आयोजित किया और न्यायालय की पत्रावली को संलग्न करते हुए उत्तरदातागण को तलब किया गया, जो अपने अधिवक्ता के माध्यम से और न्यायालय में उपस्थित हुए। उनके द्वारा इस अपील के हस्तांतरण हेतु आयुक्त न्यायालय में हस्तांतरण प्रार्थना पर विचाराधीन होने संबंधी प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत की गई।
किंतु अपील की सुनवाई को रोके जाने संबंधी कोई स्थगनादेश दाखिल नहीं किया गया, जिसके अभाव में अपील कार्यवाही को रोका जाना संभव न पाते हुए अवर न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनकर एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षणोपरांत यह स्पष्ट किया गया कि ग्राम गुलरिया जगतापुर परगना नानपारा में स्थित खाता संख्या 451 की खातेदारियां मुसम्मा जुग्गा बेवा महादेव निवासी दौलतपुर के निसंतान मृत्युपरांत अबलार्थीगढ़ स्वयं को उनका भतीजा होना एवं उत्तरदातागढ़ स्वयं को मृतका के पति की बहन के पुत्र होना बताकर कंटेस्ट कर रहे थे। चलो ठीक। और दोनों पक्षकार एक दूसरे के कथनों से इनकार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में उभय पक्षों को साक्ष्य का समुचित अवसर देकर वाद का निस्तारण गुण दोष के आधार पर न करके और न्यायालय द्वारा तात्कालिक जांच कर किया जाना बताकर अभिलार्थी की आपत्ति नामांतरण प्रार्थना पत्र को निरस्त करके उत्तरदाता को मृतक खातेदारियों के पति महादेव मृतक की बहन के पुत्र होना मानकर उन्हें मुसम्मात सुग्गा मृतका का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध उक्त अपील ने विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश श्रीवास्तव दिनांक 23/4/2012 को तहसीलदार नानपारा के पद पर थे और उक्त वाद पत्रावली के पीठासीन अधिकारी थे, किंतु धारा 192 एलआर एक्ट में पारित आदेश दिनांक 23/4/2012 द्वारा संदर्भित नामांतरण पत्रावली तहसीलदार नानपारा से न्यायालय तहसीलदार न्यायिक नानपारा पर हस्तांतरित की गई थी। इसलिए तहसीलदार नानपारा श्री अतुल प्रकाश श्रीवास्तव को उक्त पत्रावली में दिनांक 15/6/2012 को न तो जांच करने का अधिकार था और न ही तहसीलदार नानपारा को संबंधित एमजे को बयान लिखने का अधिकार था। इसके बावजूद भी अतुल प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 15/6/2012 को स्थलीय जांच किया जाना एवं तहसीलदार नानपारा के एमजे द्वारा स्थलीय निरीक्षण के समय बयान अंकित किया जाना दर्शाया गया। इस प्रकार कथित जांच कार्रवाई पूर्ण रूपेण संदिग्ध व अनियमित है और अनियमित जांच कार्रवाई पर आधारित आदेश दिनांक 16/5/2013 दोषपूर्ण है। उक्त योजना के आधार पर अवर न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि अवर न्यायालय द्वारा की गई स्थलीय जाँच दोषपूर्ण है और दोषपूर्ण स्थलीय जाँच दिनांक 16/5/2012 पर आधारित और न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/5/2013 दोषपूर्ण है। कथित सर्वे न्यायालय द्वारा पारित वरासत आदेश दिनांक 7/10/2021 अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3/1/2012 द्वारा स्थगित किया जा चुका है। अबलार्थीगढ़ स्वयं को समाज जुग्गा मृतका के पति महादेव मृतक के भतीजे होना बता रहे हैं, इसलिए उक्त वाद में उनका हित निहित होना सिद्ध है, किंतु अवर न्यायालय द्वारा उन्हें अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर न देकर उनकी आपत्ति नामांतरण प्रार्थना पत्र को निरस्त करके उनके नैसर्गिक न्याय का हनन किया है। इस प्रकार से न्यायालय ने प्रसंगत आदेश दिनांक 31/7/2013 द्वारा अपील स्वीकार कर और न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/5/2013 ने आदेश वापस लिया गया है तथा पत्रावली तहसीलदार नानपारा सुनवाई हेतु रिमांड की गई है। उक्त आदेश के विरुद्ध निगरानी आयुक्त न्यायालय में आयोजित की गई है। उभय पक्षों द्वारा तर्क प्रस्तुत पत्रावली अभिलेखों से अवलोकन से स्पष्ट है कि और न्यायालय ने प्रसंगत आदेश द्वारा अपील स्वीकार कर और न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/5/2013 निरस्त कर स्थगन आदेश वापस लिया गया है तथा पत्रावली तहसीलदार नानपारा को उभय पक्षों की सुनवाई हेतु रिमांड की गई है, जबकि अपीलीय न्यायालय के विरुद्ध निगरानी कर्तागढ़ द्वारा आयुक्त न्यायालय में एलआर एक्ट की धारा 191 के अंतर्गत हस्तांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर आयुक्त ने अवर न्यायालय के हस्तांतरण प्रार्थना पत्र पर आख्या मांगी गई थी, जिससे स्पष्ट है कि अवर न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य था कि आयुक्त न्यायालय के से आख्या मांगी गई थी। भले ही अंतिम आदेश पारित करने से रोका न गया हो, परंतु अवर न्यायालय को प्रसंगत वाद में आयुक्त न्यायालय में हस्तांतरण प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने के दौरान कोई अंतिम आदेश नहीं पारित करना चाहिए था। इसी स्थिति में और न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/7/2013 को वैधानिक त्रुटि है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत होती है तथा निगरानीकर्ता के तर्क में बल है, इसलिए निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है। अतः उपरोक्त के परिपेक्ष में प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/7/2013 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली और न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि वो प्रसंगत वाद में उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में पक्षों को सुनकर एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षणोपरांत
वाद का अंतिम निस्तारण गुण दोष पर 2 माह के भीतर सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति के साथ और न्यायालय की पत्रावली वापस भेजी जाए। इस न्यायालय की पत्रावली वाद आवश्यक कार्रवाई दाखिल दफ्तर हो। ये हमारा आज का था। और जो है ये दूसरा है न्यायालय तहसीलदार न्यायिक नानपारा जनपद बहराइच। ये 34 LR एक्ट के अंतर्गत है। जब उनकी मौसी के लड़के हैं बेचन लाल हैं और सुंदरा के, और महादेव पुत्र निसंतान मृत हो गई थी और कुंजीपुर निसंतान, ये लोग जो है आपत्तिकर्तागढ़। तो ये सब जो है मतलब जुग्गा के मतलब बहन के लड़के हैं सब। ये पढ़े बेचन लाल, गोपाल रामादल छेदी प्रताप वल्द बरानाथ का श्री राम राम। बेचन लाल कहाँ के होते हैं? अरे अपने घर के हुए हैं। कहाँ रहते हैं? तो भाई आप लोगों को मैंने सुना दिया है, ठीक है। अब आप देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कल लगा हुआ मुकदमा, इसलिए इतना पूरा जजमेंट पढ़कर सुना दिया। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि सबको।